जो कि भविष्य की आध्यात्मिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त करने जा रही है। आप सभी जानते हैं कि लगभग 500 वर्षों से विवादित भगवान श्री राम का जो मंदिर था, विवादित था, अब उसका विवाद निराकरण होने के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और वो निर्माण होने के बाद में निश्चित रूप से ये सत्य है कि संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म या हिंदू धर्म पर आस्था रखने वाले जितने भी प्राणी हैं, लोग हैं, उनके लिए वो आध्यात्मिक केंद्र बनने वाला है। अयोध्या में शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद, श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद ने ये निश्चय किया है, स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में ये निश्चय किया है कि उस आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में भगवान शंकराचार्य के कृतित्व, व्यक्तित्व और उनके एकात्म भाव दर्शन का जन जन तक संदेश पहुंचाने के निमित्त अयोध्या की पावन भूमि पर शंकराचार्य ध्यान मंदिर, पुस्तकालय और आध्यात्मिक शोधन केंद्र बनाने का निर्णय किया है। उसके विषय में भी जब कार्यक्रम समापन होगा उस समय पर हम आप लोगों को और भी विस्तार पूर्वक लिखित रूप में आपको सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान शंकराचार्य ध्यान मंदिर अयोध्या नगरी में न केवल ध्यान मंदिर अपितु उनका ग्रंथालय विशाल और आध्यात्मिक शोधन केंद्र भी, जहाँ से संपूर्ण समाज को एकात्म भाव के सहित आध्यात्मिक संदेश, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हो सके, ऐसे केंद्र का निर्माण करने का निश्चय किया है। आप लोग कुछ पूछना चाहें तो? वेदांत भारती नाम की जो संस्था है, हमारे उसके संस्थापक परमादरणीय अनंत श्री विभूषित श्री शंकर भारती महास्वामी जी के द्वारा गठित श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद के द्वारा काशी में विशाल सन्यासी समावेश होने जा रहा है 26 और 27 मार्च को। महत्वपूर्ण यह है कि उसमें भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक राज्य से संतों की उपस्थिति हो रही है। ऐसा अद्भुत और अलौकिक कार्यक्रम आज तक ऐसा संभव नहीं था कि सभी राज्यों से उपस्थित संत एक मंच पर एकत्रित होंगे। 26 तारीख को श्रृंगेरी मठ का शंकर मठ महमूरगंज वाराणसी में कार्यक्रम है, जिसमें सन्यासियों का ही समावेश होगा। 27 मार्च को जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के क्रीड़ा मैदान, खेल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग आमंत्रित हैं और सब प्रायः 10,000 लोग एक साथ मिलकर के सौंदर्य लहरी का पाठ करने वाले हैं। कार्यक्रम का समय प्रातः 9 बजे से लेके सायं 5 बजे तक रहेगा। बीच में थोड़ा थोड़ा अवकाश भी रहेगा, लेकिन जो कार्यक्रम का आयोजन है वो 9 बजे से सायंकालीन 5 बजे तक रहेगा। प्रधानमंत्री जी के आगमन का है, इतने बड़े आयोजन जी, क्या मकसद है इतने बड़े आयोजन? इसका उद्देश्य एक ही है कि संतों की भूमिका सनातन धर्म को लेकर, संतों की भूमिका भगवान शंकराचार्य के जो महत्वपूर्ण संदेश एक आत्म भाव है, उस एक आत्म भाव का संदेश जन जन तक कैसे पहुंचाया जा सके, जन जन तक उनके कृतित्व व्यक्तित्व से कैसे परिचय करवाया जा सके और संतों की भूमिका समाज के लिए कितनी उपयोगी है, भगवान शंकराचार्य का जीवन कितना उपयोगी है समाज के लिए, इससे कैसे परिचय करवाया जा सके, इसी के निमित्त विमर्श होगा। हिंदू राष्ट्र पे और गौ संरक्षण पे इस पे भी चर्चा होगी जब संत एक साथ जुटेंगे। किस विषय पर चर्चा? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी भारत नहीं, ये विषय अभी इस मीटिंग में नहीं है। यहाँ पर केवल भगवान शंकराचार्य से संबंधित ही कृतित्व और व्यक्तित्व और एकात्म भाव के संदेश से संबंधित ही मीटिंग और विचार होगा। महाराज जी, प्रधानमंत्री आने की बात, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से जब तक हमको अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। चारों शंकराचार्य के प्रतिनिधि भी आएंगे? सभी आमंत्रित सबको किया है, सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कुछ लोग उपस्थित हो रहे हैं, किसी के संदेश प्राप्त हो रहे हैं, सभी का आशीर्वाद प्राप्त है। महाराज जी, अयोध्या को लेकर के कुछ कह रहे हैं? हाँ, अयोध्या में भगवान शंकराचार्य, क्योंकि अयोध्या आप जानते ही हैं 500 वर्षों से विवादित वो स्थान था और पूरे विश्व में उस नाम से परिचय लोगों को है। अब उस समस्या का निराकरण होकर के जो विशाल मंदिर बनने जा रहा है, भविष्य में भारत की आध्यात्मिक राजधानी यदि अयोध्या को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या में भगवान शंकराचार्य, क्योंकि भगवत पाद आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जिन्होंने अवतार लेकर सनातन धर्म विधर्मियों का आक्रमण था, लेकिन उन्होंने कम समय में ही
ऐसा अद्भुत कार्य किया कि भारत को जोड़ने का काम किया 4 पीठ बनाकर। आप सभी जानते हैं कि सारी दुनिया एक ही बात कहती है कि सब समान है, सब समान है, सब समान है। सब समानता की ओर बात करने वाले राजनीतिक भ्रम फैलाने का काम भी करते हैं। वे आपस में कभी एक भगवत पाद आदि जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जिन्होंने अवतार लेकर सनातन धर्म विधर्मियों का आक्रमण था, लेकिन उन्होंने कम समय में ही ऐसा अद्भुत कार्य किया कि भारत को जोड़ने का काम किया 4 पीठ बनाकर। आप सभी जानते हैं कि सारी दुनिया एक ही बात कहती है कि सब समान है, सब समान है, सब समान है। सब समानता की ओर बात करने वाले राजनीतिक भ्रम फैलाने का काम भी करते हैं। वे आपस में कभी वेदांत भारती नाम की जो संस्था है, हमारे उसके संस्थापक परमादरणीय अनंत श्री विभूषित श्री शंकर भारती महास्वामी जी के द्वारा गठित श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद के द्वारा काशी में विशाल सन्यासी समावेश होने जा रहा है 26 और 27 मार्च को। महत्वपूर्ण यह है कि उसमें भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक राज्य से संतों की उपस्थिति हो रही है। ऐसा अद्भुत और अलौकिक कार्यक्रम आज तक ऐसा संभव नहीं था कि सभी राज्यों से उपस्थित संत एक मंच पर एकत्रित होंगे। 26 तारीख को श्रृंगेरी मठ का शंकर मठ महमूरगंज वाराणसी में कार्यक्रम है, जिसमें सन्यासियों का ही समावेश होगा। 27 मार्च को जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के क्रीड़ा मैदान, खेल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग आमंत्रित हैं और सब प्रायः 10,000 लोग एक साथ मिलकर के सौंदर्य लहरी का पाठ करने वाले हैं। कार्यक्रम का समय प्रातः 9 बजे से लेके सायं 5 बजे तक रहेगा। बीच में थोड़ा थोड़ा अवकाश भी रहेगा, लेकिन जो कार्यक्रम का आयोजन है वो 9 बजे से सायंकालीन 5 बजे तक रहेगा। जी, क्या मकसद है इतने बड़े आयोजन? इसका उद्देश्य एक ही है कि संतों की भूमिका सनातन धर्म को लेकर, संतों की भूमिका भगवान शंकराचार्य के जो महत्वपूर्ण संदेश एकात्म भाव है, उस एकात्म भाव का संदेश जन जन तक कैसे पहुंचाया जा सके, जन जन तक उनके कृतित्व व्यक्तित्व से कैसे परिचय करवाया जा सके और संतों की भूमिका समाज के लिए कितनी उपयोगी है, भगवान शंकराचार्य का जीवन कितना उपयोगी है समाज के लिए, इससे कैसे परिचय करवाया जा सके, इसी के निमित्त विमर्श होगा। हिंदू राष्ट्र पे और गौ संरक्षण पे इस पे भी चर्चा होगी जब संत एक साथ जुटेंगे। किस विषय पर चर्चा? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी भारत नहीं, ये विषय अभी इस मीटिंग में नहीं है। यहाँ पर केवल भगवान शंकराचार्य से संबंधित ही कृतित्व और व्यक्तित्व और एकात्म भाव के संदेश से संबंधित ही मीटिंग और विचार होगा। महाराज जी, प्रधानमंत्री आने की बात, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से जब तक हमको अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। चारों शंकराचार्य के प्रतिनिधि भी आएंगे? सभी आमंत्रित सबको किया है, सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। कुछ लोग उपस्थित हो रहे हैं, किसी के संदेश प्राप्त हो रहे हैं, सभी का आशीर्वाद प्राप्त है। महाराज जी, अयोध्या को लेकर के कुछ कह रहे हैं? हाँ, अयोध्या में भगवान शंकराचार्य, क्योंकि अयोध्या आप जानते ही हैं 500 वर्षों से विवादित वो स्थान था और पूरे विश्व में उस नाम से परिचय लोगों को है। अब उस समस्या का निराकरण होकर के जो विशाल मंदिर बनने जा रहा है, भविष्य में भारत की आध्यात्मिक राजधानी यदि अयोध्या को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या में भगवान शंकराचार्य, क्योंकि